हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई थिंक अभी तक तो ठीक ठाक ही होंगे। क्या पता आगे सिचुएशन और ख़राब हो जाए, क्योंकि देश में हालात आज के दिन हेल्थ केयर सिस्टम के कोरोना की वजह से बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। तो अगर मैं आज का डेटा बताऊं कोरोना का आपको, तो शायद कल का डेटा है। कल का डेटा में 3.5 लाख के समथिंग केसेज आए हैं। लेकिन ये एक्चुअल फिगर नहीं है, क्योंकि बहुत सा डेटा ऐसा भी होता है जो जांच नहीं करवाते। वो जुकाम और बुखार समझ के घर में ही रहते हैं और ठीक हो जाते हैं, सारा घर अपने आप ही ठीक हो जाता है, क्योंकि इम्यूनिटी अच्छी होती है। ये बेसिकली गांव में ज़्यादा है। लेकिन अगर आप डेथ के आंकड़ों को देखें तो वो 2500 के आसपास डेथ के आंकड़े बता रहे हैं। हमारा ऑफिशियल डेटा ये है। लेकिन ये डेटा बहुत ज़्यादा है, इतना नहीं है। मैं एक एग्जांपल बताऊंगा, आप खुद उससे आइडिया लगा लोगे कि कितना ज़्यादा डेटा मिसमैच है इसमें। तो भोपाल का एक शमशान घर है एक्चुअली। वहाँ पे पूरे भोपाल में बेसिकली भोपाल में शमशान घर बहुत होंगे। मेरे हिसाब से 500 तो कम से कम होंगे। लेकिन भोपाल में केवल और केवल 3 डेथ ऑफिशियल डेटा में आई हैं। केवल 3 ही लोग मरे हैं। केवल एक दिन का डेटा है, कौन से दिन का है मुझे याद नहीं वो, बट एक दिन के डेटा में 3 डेथ दिखाई हैं सरकार ने। लेकिन एक्चुअल में डेटा वहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, मतलब दिखाऊँ नहीं, एक्चुअल में वो न्यूज़पेपर में आया था। उसमें मैं क्लिप भी यहाँ पे आपको दिखा दूँगा, लगा दूँगा इसमें। उसमें एक्चुअल में एक शमशान घर से 94 डेथ आई हैं। 94 लाशें एक साथ जली हैं। कोरोना की डेथ थी वो सारी। तो अगर आप अंदाज़ा लगा सकते हो, केवल एक शमशान घर से 94 डेथ हुई हैं। एक शमशान घर से, तो और भी बहुत सारे शमशान घर होंगे भोपाल में। जबकि सरकार ने केवल 3 ही आंकड़ा दिखाया पूरे भोपाल से। तो डेटा तो बहुत ज़्यादा लेवल पे हाइड हो रहा है। आप ये तो आप मतलब समझ लीजिए कि डेटा बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे। तो अभी भी आपको ये लग रहा है कि घातक नहीं है कोरोना, तो ये आपका सबसे बड़ा भ्रम है कि डेट ये कोरोना इतना घातक नहीं है। चलो मान भी लेते हैं कि हद तक घातक नहीं है, लेकिन सरकार की नाकामी ने इसको घातक बना दिया है। क्योंकि अगर पर्याप्त हमारे पास बेड्स होते, पर्याप्त हमारे पास ऑक्सीजन की सप्लाई होती, तो इतना घातक नहीं है ये। ऑक्सीजन की सप्लाई, जब भी बंदा सीवियर होता है, क्रिटिकल होता है, उस टाइम पे ऑक्सीजन की सप्लाई मिल जाए उसको, तो वो बंदा आराम से रिकवर हो जाता है। मतलब जानलेवा नहीं है कैंसर की तरह कि बंदे को हो गया तो मरेगा ही मरेगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सरकार की नाकामी की वजह से ये घातक बन गया है। अब जैसे कौन से थे, पता नहीं कौन सा हॉस्पिटल था, दिल्ली में था या कहाँ था, वहाँ पे ऐसे बता रहे हैं कि डॉक्टर्स खुद रो रहे हैं कि मरीजों को कहाँ से हम ऑक्सीजन सप्लाई करें, जबकि हमारे डॉक्टर्स खुद के लिए नहीं, अगर हमें कोरोना हो जाए तो। प्लस वो बोल रहे हैं कि ऑन एन एवरेज वहाँ पे मोस्टली डेथ्स हो रही हैं वो केवल ऑक्सीजन की सप्लाई की वजह से हो रही हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पा रही पर्याप्त। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, आप इसको घातक मानिए। इतना इतना इसको ऐसे मत मानिए कि ये जुकाम और बुखार की तरह हो जाएगा सही, ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत घातक है। सरकार की नाकामी ने इसको घातक बना दिया है, क्योंकि हमारे पास हेल्थ केयर सिस्टम हमारा कोलेप्स होने के एज पे ये समझ लीजिए आप। और मैं कुछ और डेटा आपको बताना चाहूँगा। सरकार ये छुपा कैसे रही है? सरकार इस डेटा को छुपा भी रही है। ये कैसे छुपा रही है? आप सोशल मीडियाज़ के थ्रू इन्फॉर्मेशन आती है ऑनलाइन। जो ये जो न्यूज़ चैनल्स हैं, इनसे आप आस मत लगाइए कि ये आपको सही इन्फॉर्मेशन दिखाएंगे। तो मोस्टली लोग जाके सोशल मीडिया पे डिबेट करते हैं, डिस्कस करते हैं कि ये हमारे यहाँ ऐसा था, हमारे यहाँ ऐसा था। तो उससे डेटा जो निकल के आता है, सरकार उसको हाइड कर रही है। जैसे अभी मैं आपको एक स्क्रीनशॉट लगाऊंगा न्यूज़पेपर का, वहाँ पे आप देखना कि वहाँ पे ट्विटर को सरकार ने बोला है कि ये ट्वीट्स हैं, आप इनको डिलीट मारिए, हाइड कीजिए। तो सरकार आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचने नहीं दे रही है। सही 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 इन्फॉर्मेशन आ रही है ऑनलाइन मीडिया पे, सोशल मीडिया पे आ रही है, लेकिन वो सरकार आप तक पहुँचने नहीं दे रही है। प्लस अगर मैं एक नए टॉपिक पे आपको ले जाना चाहूँ कि ऑक्सीजन की सप्लाई, तो आज आप डॉक्टर से जाके पूछिए, वो खुद रो रहे हैं कि ऑक्सीजन, अगर कोरोना डॉक्टर्स खुद को हो गया तो वो खुद भी अपने लिए ऑक्सीजन की सप्लाई इंश्योर नहीं कर पा रहे, तो मरीज के लिए बेचारे कहाँ से करेंगे वो। प्लस एक एक सबसे बड़ा मेरे लिए आश्चर्य का जो पॉइंट है वो ये है कि हम अपने क्षेत्र से जनप्रतिनिधि भेजते हैं। जैसे आप विधानसभा समझ लीजिए, लोकसभा समझ लीजिए, कहाँ है हमारे जनप्रतिनिधि? कहाँ है हमारे जनप्रतिनिधि? आज हमारे देश में इमरजेंसी जैसे हालात हैं, लेकिन कोई जनप्रतिनिधि कहाँ, आपने किसी भी अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधि का आपने कोई बयान सुना हो, कुछ आपने कोई, उन्होंने कुछ ये काम किया, भाई ये काम किया है, वो आपने सुना हो? आज हमारा देश का जनप्रतिनिधि भी, ये समझ लीजिए, उन्होंने देश को गड्ढे में डाल दिया है। और एक एक जो महत्वपूर्ण टॉपिक और है कि ज़्यादातर डेथ्स हो रही हैं वो ऐसे नहीं है कि कोरोना मतलब जानलेवा ही है, ऐसा कुछ नहीं है। ज़्यादातर जो डेथ हो रही हैं
वो हो रही हैं ऑक्सीजन की पर्याप्त सप्लाई ना होने की वजह से, बेड्स पर्याप्त ना होने की वजह से। तो फिर जैसे 2020 में कोरोना आया था, 2021 में हम प्रोग्रेस कर गए हैं। फिर हमारे पास अगर हमने क्या क्या तैयारियां की हमने, क्योंकि ये तो सबको पता था कि कोरोना की सेकंड वेव आएगी, थर्ड वेव आएगी, अभी यूएस में फोर्थ वेव चल रही है। तो ये तो सभी को सर्वविदित था कि कोरोना की वेव तो आएगी आएगी, पक्का आएगा। तो हमारी सरकार ने क्या तैयारी की? क्या हमें सरकार से क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए? हमें सरकार से क्वेश्चन उठाने चाहिए। सरकार से क्वेश्चन उठाओगे तभी सरकार कुछ काम करेगी, अदरवाइज सरकार आज के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि सो गई है, कुछ नहीं कर रही है सरकार। प्लस एक्चुअल डेथ और ऑफिशियल डेथ का हमने डिस्कस कर ही लिया है कि एक्चुअल डेथ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ऑफिशियल डेथ हैं वो बहुत कम रिपोर्ट हो रही है। मैंने भोपाल का एग्जाम्पल दिया आपको, ये और भी केसेस और भी जगह अगर आप देखोगे तो बहुत जगह मिल जाएगा सब। प्लस अभी 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 और अभी आप ये बोलोगे कि सरकार नाकाम कैसे है, ये अगर आपने एनालिसिस करोगे, मैंने एनालिसिस किया कि सरकार नाकामी को क्यों हो रही है, क्यों सरकार 2020 से 2021 वाली तैयारी नहीं कर पाई, क्यों सरकार पर्याप्त चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पा रही है, क्यों सरकार ऑक्सीजन की सप्लाई इंश्योर नहीं कर पा रही है। मुझे ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये बोल रहा है सरकार की, मैंने थोड़ा बहुत अपने लेवल पर एनालिसिस किया, उससे ये पता लग रहा है कि इस सरकार में सेंट्रल गवर्नमेंट जो केंद्र सरकार है वो, ये समझिए आप, ब्यूरोक्रेसी की वैल्यू नहीं करती। ब्यूरोक्रेसी जैसे आप थिंक टैंक हैं, किसी भी देश को कौन लोग चलाते हैं? थिंक टैंक चलाते हैं कि जो किसी सब्जेक्ट में विशेषज्ञ होते हैं, किसी सब्जेक्ट में उनका पहले से एक्सपीरियंस होता है, या कुछ और उन्होंने कुछ स्पेशलाइजेशन हो, या फिर जैसे आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स हैं, ये लोग चलाते हैं देश को। सरकारें तो केवल बस जो वो सुझाव देते हैं थिंक टैंक देश के, उनको इम्प्लीमेंट करने का काम करती हैं, उन पे डिस्कशन करके राज्यसभा लोकसभा में डिबेट करके उनको और थोड़ा रिफाइन कर दें, लेकिन मेन सजेशन इनकी वजह से आते हैं। मुझे ये लगता है कि आज के दिन हमारे देश में थिंक टैंक्स की और ब्यूरोक्रेसी की वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है। अगर इनकी वैल्यू होती तो हमारे देश में अच्छे अच्छे विशेषज्ञ बैठे हैं, कोरोना के मैनेजमेंट में मान लो या कोई अदर मैनेजमेंट में मान लो, लेकिन आज के दिन उनकी वैल्यू नहीं है। इसलिए हमारा सरकार अपने लेवल पे ही कुछ ना कुछ डिसीजन लिए जा रही है, और वो सारे के सारे नाकामयाब साबित होते जा रहे हैं ओवर द टाइम। मेरे हिसाब से सरकार को ब्यूरोक्रेट्स की सुननी चाहिए, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स की नहीं सुनेंगे, ब्यूरोक्रेट्स को देश के पूरे हालात ज़मीनी स्तर पे ब्यूरोक्रेट्स ही काम करते हैं, ना राजनेता काम करते हैं, ना राजनीतिक पार्टियां काम करती हैं। लेकिन ब्यूरोक्रेट एक आपने भी देखा होगा, जो ज़िले में जो कलेक्टर होता है, वो जो जो काम करते हैं एक्चुअल में पूरे उनको ज़िले का पता होता है कि कहाँ पे क्या दिक्कत है, कहाँ पे क्या दिक्कत है। अगर आप ये चीज़ सांसद को जाके पूछोगे, उनको नहीं पता होगा कहाँ पे क्या काम चल रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता होगा उनको। लेकिन एक कलेक्टर को सारी चीज़ें पता होगी। तो कलेक्टर को ज़मीनी एक्सपीरियंस भी पता है कि क्या हालात है, ज़मीन पे क्या हालात हैं, ज़मीन पे क्या चीज़ लोग ज़्यादा फॉलो कर सकते हैं, क्या चीज़ नहीं कर सकते। तो सरकार को ब्यूरोक्रेसी की वैल्यू करनी चाहिए, उनको जो वो लोग सुझाव देते हैं उनके सुझाव पे अमल करना चाहिए। ऐसे नहीं कि ये मतलब ऐसे ही सुझाव दिए जा रहे हैं और सरकार उनको सुनाई नहीं कर रही। तो ये कुछ हमारी तरफ से पॉइंट ऑफ डिस्कशन थे। मेरे हिसाब से आप भी अपने लेवल पे करिए, एनालिसिस करिए, जो आपको लगता है आप आसपास के जो एनालिसिस के बेसिस पे आपको निकल के आता है, उनको आप इधर उधर अपने आसपास समाज में फैलाइए कि ये ऐसे टैकल करिए चीज़ को, इस चीज़ को ऐसे टैकल करिए। जहाँ जैसे कुछ अभी मैंने ऑनलाइन भी चीज़ें देखी हैं, ऑनलाइन चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी हैपन हो रही हैं। लोग अपने रिलेटिव्स के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई इंश्योर कर रहे हैं। ऑनलाइन जो सोशल मीडिया सरकार जो इस पर लगाम लगाना चाह रही है, वो आज देश के लिए, आम आदमी के लिए एक जीवनदान साबित हो रही है, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे जाके डालते हैं कि हमें सिलेंडर चाहिए। सोशल मीडिया उनकी हेल्प करने के लिए दौड़ा आता है सोशल मीडिया पे जो लोग हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि सरकार जाग जाइए, हमारा देश आज त्राही कर रहा है, तो कुछ ना कुछ ऐसे डिसीजन लीजिए जो जनता पे सांत्वना मिले, जनता को, जनता कुछ हद तक अच्छा फील हो, कुछ हद तक ये बीमारी को कंट्रोल करने के लिए वैक्सीन वगैरह जो करना है वो करिए। तो यही बोलना चाहूँगा आज के लिए। धन्यवाद।